सलमान अली आगा साहब, बेशक पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो एशिया कप का फ़ाइनल हार गई इंडिया के अगेंस्ट, बट उसके बाद प्रेशर में जो आपने जेस्चर शो किया उस पर आपको सर सल्यूट है कि आपने अपनी मैच फ़ी, बल्कि टीम ने पूरी ने अपनी मैच फ़ी वो डेडिकेट की है उन लोगों को जो उस हमले के इफ़ेक्टी थे जो कि मई में इंडिया की तरफ से किया गया पाकिस्तान के ऊपर। और आपको पता है कि जैसे ही कोई ओरिजिनल चीज़ आती है तो उसकी एक सस्ती कॉपी तो डेफिनेटली बनती है। वो सस्ती कॉपी जो है वो सूर्य कुमार यादव बन गए, लेकिन वो फिर बात वही है ना कि एक सर्टन लेवल से नीचे का पता ही नहीं है ना करना क्या है, क्योंकि वो क्रिकेटर है, उसको तो जो डिक्टेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं इंडियन दोस्तों को अपने ये समझाना चाहता हूँ कि जो सूर्य कर रहा है वो बेसिकली आई एम लाइक 90% श्योर कि डिक्टेटेड है। सूर्या ने भी ना अपनी मैच फ़ी जो है सारे मैचेस की वो डेडिकेट कर दिया, लेकिन उसने आर्मी वालों को कर दिया। आर्मी वालों में उनको करें, वो कितना बंदा था मैम, 300 बंदा जो आपका मारा गया है जब ये मई वाली जो जंग हुई है उसमें, उन लोगों को डेडिकेट करें कि जो आगे पीछे गोलाबारी हुई है उसमें आपकी साइड पे जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। पहलगाम के लोगों को करें, जो फैक्ट्रीज़ हैं उधर के उनको करें। सीरियसली स्पीकिंग आपका उनको करना बनता है। दो कि आपको पता होना चाहिए था कि वो नहीं चाहते थे कि आप एशिया कप में खेलें। जो पहलगाम के फैक्ट्रीज़ हैं वो नहीं चाहते थे, उनकी फैमिलीज़ नहीं चाहती थी कि आप एशिया कप खेलें। आप वो कहते कि बाइकआउट करें, और अगर आप कर भी लेते तो आपको पता है कि कुछ ज़्यादा क़यामत ना आती। बट खैर चलो छोड़ो, दफ़ा करो। तो पाकिस्तान में डेफिनेटली उस डैमेज हुआ उस जंग में, ठीक है, उसमें जो आम लोग हैं उनके ठीक ठाक किस्म का नुकसान हुआ। तो सलमान अली आगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैच फ़ी है वो उन लोगों के लिए जाएगी। इट्स अ रियली नोबल जेस्चर आई वुड से। हाँ, सूर्य कुमार यादव की मैंने बता दिया, वो आर्मी वालों को जाएगी। और मैं अब इस पर क्या कहूँ, ठीक है भाई, उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो अगर आर्मी वालों को देना चाहता है तो कि मेरा ख्याल है कि उधर किसी और तरफ जानी चाहिए थी, क्योंकि आप ये आर्मी में ना डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट दोज 200-300 पीपल या सोल्जर्स जिन्होंने अपनी नेशन के लिए जान दिया। भाई आई रिस्पेक्ट दैम, आई सल्यूट दैम। बेशक इंडियन फ़ौजी हैं सर, उन्होंने अपनी वतन के लिए, अपनी नेशन के लिए या अपनी भारत माता के लिए जान दिया। आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन फिर बात वही है कि उन बेचारों को मिला क्या? उनका तो केस वो गोबर आर्या नहीं लड़ सकता सही करके हैं। तो मैंने क्या कहा, अबे काहे का गौरव आर्या, काहे का गर्व, गोबर आर्या। अबे ये भाग आया था कारगिल जंग से कि मेरा घुटना ख़राब हो गया है। पता है, इसी का एक सीनियर बता रहा था, मैंने उसका खुद इंटरव्यू देखा, फौजी है वो भी इंडियन आर्मी में, पता नहीं थे, कहते ये तो भाग आया था, मेरा घुटना ख़राब है। उससे पहले पता नहीं साबुन घोल के पानी में पीता रहा और इसको दस्त लग गए, और कि मैं लड़ाई पे नहीं जा सकता, मेरा पेट ख़राब है। ये इधर हीरो बना हुआ है मीडिया पे, गोदी मीडिया का है ना, इसलिए। खैर कोई बात नहीं, अब चूँकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो ही गई है तो फिर लानत है, क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं। इंडियन टीम इतना ज़बरदस्त एशिया कप जीती, किधर है ट्रॉफ़ी, किधर है मेडल्स? अजी नहीं है पास, क्यों नहीं है? हमने मोहसिन नकवी से लिए नहीं तो फिर मिले भी नहीं क्यों? मोहसिन नकवी लड़ गया, कहता मैं नहीं देता। मोहसिन नकवी कौन है? वो ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन है, लड़े थे मिल माइया। ये कभी देखा है इस तरह की चीज़ें पहले होते हुए क्रिकेट में? सलमान अली आगा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा था, हु स्टार्टेड इट फर्स्ट। जब उसे सवाल किया गया ना कि आपने कभी देखा है, पहले एक इंडियन जर्नलिस्ट थे, उसने लिए हैं इंडियन जर्नलिस्ट के सवाल लेने शुरू कर दिए हैं, मेरा ख्याल है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लिए हैं, इससे पिछली में भी। पहले ये जिसे कहते हैं ख़त्म कर दिया गया था कि भाई इंडियन जर्नलिस्ट इंडियन कैप्टन से सवाल करेंगे, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पाकिस्तानी कैप्टन से सवाल करेंगे। तो वो फिर अब वो क्रॉस जो क्वेश्चनिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो उसने पूछा कि आपने कभी देखा इंडियन जर्नलिस्ट ने कि किसी कैप्टन को विनिंग ट्रॉफी ना मिली हो? ही सेड कि आपने पहले कभी ये देखा कि किसी ने चेयरपर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया हो?
ये सर ये ACC का चेयरमैन है, आप उससे जाकर ट्रॉफी लें, बात ख़त्म करें। ऐवी लंबी फिल्में, ट्रॉफी नहीं लेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब ठीक है, फिर नहीं लेनी तो ना लो। वो कहता मैं दे ही नहीं रहा, नहीं मिलेगी, सुख लो। तो क्या बचा पल्ले? वो उधर वो साइका साहब जो हैं वो अपनी रोना रो रहे हैं BCCI की, हम ये ICC की मीटिंग में ये मुद्दा उठाएंगे। उठाओ, क्या होगा? मोहसिन नकवी को नौकरी से निकाल दोगे? कमाल बात करते हैं। इसलिए कहता हूँ अक्ल से, सुकून से, जिसे कहते हैं ना धीमे तरीके से इन मामलात को हैंडल करें। क्रिकेट की गेम है, जंग का मैदान नहीं है। जंग के मैदान में तो आपका जो जिसे कहते हैं वो कुछ सोनू बज्जे वो सारी दुनिया ने देखे हैं। और मैं तो क्योंकि दोनों के सोशल मीडिया फॉलो नहीं करता, ना अपने मुल्क का ना उनका। हम तो जाते हैं भाई तीसरा, बाहर की दुनिया क्या कह रही है। बाहर की दुनिया पढ़ के पता लग जाता है कौन कितने पानी में है। बाद में फिर आपके चीफ के बयानात और वो बाकी सारे कड़ी से कड़ी मिलाओ तो पता चल जाता है कि भाई किसके दावों में कितनी सच्चाई है और किसने दुनिया को कितना प्रूफ दिया है उन तमाम कार्रवाइयों का जिसका उन्होंने क्लेम किया है। सब पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर। थोड़ी सी ना बुद्धि चाहिए सर्च करने के लिए। लेकिन नहीं, वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया डाटा उसी को हकीकत मान लिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो ये भी डाटा आया था कि मोदी जी ने जंग रुकवा दी है रशिया और यूक्रेन की। डू यू नो? ये इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया था भाई, गोदी मीडिया ने। जंग रुकवा दी है मोदी जी ने यूक्रेन और रशिया की। और मोदी जी का जो सगा दोस्त है भाइयों जैसा, जो हैप्पी बर्थडे पे वीडियो शेयर कर रहा होता है, उसके घोड़े लगे पड़े हुए हैं पूरी दुनिया में। उसको उससे कोई मिलना पसंद नहीं कर रहा। इतनी आइसोलेशन हो गई है उस तरफ। अबे उसके अपनों ने उसकी लेनी शुरू कर दी है कि अबे ओ दुनिया में क्या कर रहा है, किधर ले आया हमें तू भाई। और मोदी जी आप इंसान के बच्चे ना बने। आप यकीन करें, आप इंडिया को भी ऐसे ही आइसोलेटेड कर देंगे। योर बेस्ट फ्रेंड अमेरिका वो जो सैंक्शंस लगा रहा है आपके ऊपर और वो जो आपके टैरिफ बढ़ा रहा है, उसके ऊपर कोई सोचा है क्या करना है? कमाल करते हैं यार। चंगी भली अच्छी खासी क्रिकेट चल रही थी, इतनी ज़बरदस्त राइवलरी थी, क्या ज़रूरत थी उसको पॉलिटिकल करने की, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। कुर्सी मोदी जी किसी की ना हुई, आज आप हैं कल कोई और होगा। आपको क्या लगता है आप सदा जिएंगे? आपसे पहलों को भी बड़ा ये घुमंड था कि हम सदा जिएंगे। कहाँ पड़े हुए हैं पता तक नहीं किसी को। मिट्टी खा गई बड़े बड़े। मोदी जी आप क्या चीज़ हैं? तो बराए मेहरबानी एक बिल्कुल कॉमन, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के जो सेन लोग हैं ना, जिनके अंदर थोड़ी सी अक्ल है, जो लड़ाई नहीं चाहते, जिनके अपने बीवी बच्चे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, जिनके अपने ख्वाब हैं, पाकिस्तान और इंडिया सब की मैं बात कर रहा हूँ। मैं उनकी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी ये क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, खेल के मैदान को खेल का मैदान रहने दें। इसको ना अपना सियासी पॉलिटिकल अखाड़ा मत बनाएं, वरना पॉलिटिक्स तो गंदी चीज़ है। आपने पहले ही ऑलरेडी इतना पॉलिटिकल गंद मचा दिया है, अब आप क्रिकेट में भी मचाना शुरू हो गए हैं। बस फिर कभी के दिन बड़े कभी की रातें, फिर आप भी किसी के नीचे आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? पीस आउट।